हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं या फिर पता करने वाले हैं कि मेनली एमबीबीएस नहीं तो क्या। ठीक है, तो हमारा सवाल है एमबीबीएस नहीं तो क्या। ठीक है, अब बच्चा जो नीट दे रहा है, ठीक है, ये जो नीट देगा, अब उसके मन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो एक कॉलेज में जाए। ठीक है, कॉलेज में जाए और वो कॉलेज हो एमबीबीएस का। ठीक है, उसके मन में सिर्फ यही चीज होती है नीट देने पे। लेकिन बहुत से बच्चे जो ऑलरेडी नीट दे रहे हैं या जिनका 3 से 4 ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, तो वो बच्चे निराश हो जाते हैं क्योंकि हर बच्चा तो इससे ज्यादा आगे नहीं कर सकता ना। कुछ बच्चे होते हैं जो नीट को मतलब नीट को ड्रॉप करके कहीं और कोर्स में किसी और एग्जाम में एनरोल हो जाते हैं ताकि वो कहीं और कुछ और कर सके। कुछ लोग बीएससी में लग जाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल ही कुछ अपना ये पढ़ाई वढ़ाई से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये बात सवाल हमेशा रहा है कि इसके अलावा क्या। ठीक है, एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं होता। देखिए देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो आपको एक मेडिकल कोर्स करना पड़ेगा। मेडिकल कोर्स का मतलब हम लोग समझते हैं कि जी एमबीबीएस ही है। ठीक है, लेकिन एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं होता ना। ठीक है, आप डॉक्टर और भी लगा सकते हैं या फिर देखिए बीडीएस। एमबीबीएस के बाद लोग बीडीएस भी करते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एमबीबीएस के अलावा के आसपास हमारे नंबर नहीं आए, हमारे बीडीएस के आसपास नंबर नहीं आए, तो हम क्या करें। हमारे नंबर बन रहे हैं 550, सॉरी 550 से 450 के बीच में। तो हम क्या क्या करें, हमारा ये सवाल है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं भी आपको सवाल बताना चाहूंगा, मेरा भी ये फेस रहा है। ठीक है, और इसी फेज में ही मैंने अपना एडमिशन लिया है। ठीक है, तो अब इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज है। एमबीबीएस के अलावा अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, अगर आपको एक पेशेंट को ट्रीट करना है तो हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम और भी चीजें कर सकते हैं जैसे कि आयुष के कोर्सेज हो गए। ठीक है, आयुष के कोर्सेज हो गए। आयुष मतलब होता है, यहाँ पे होता है आयुर्वेदा, ठीक है, योगा और यूनानी, ठीक है, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, अब इसमें से आपने बहुत सारे नहीं सुने होंगे। तो मेनली जो फेमस हैं, जो बड़े कोर्सेज हैं, उनका मैं नाम बता देता हूँ। BAMS आयुर्वेदा, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल मेडिसिन एंड साइंस। ठीक है, ये हो गया BAMS। इसके अलावा होता है BUMS, बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड साइंस। BHMS, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड साइंस। ठीक है, अब आजकल के टाइम पे जो कहते हैं और भी कहते हैं कोर्सेज हो चुके हैं जो मेडिकल फील्ड में अब आते हैं, जो पैरामेडिकल में थे लेकिन अब एक मेडिकल फील्ड में आते हैं, जिस जैसे कि हमारा हो गया बीपीटी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी जो कि एक बहुत अच्छा कोर्स है, जिसकी बहुत वास्ट ब्रांचेस हैं आज के टाइम में। ठीक है, और एक परसेप्शन बता दूं कि नॉट मसाज वाला, ये ये भी डॉक्टर होते हैं, इनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। ठीक है, ये भी डॉक्टर होते हैं, ये भी पेशेंट्स को डील करते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स में होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में ही होते हैं। और इसके अलावा होता है एक BOT, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, ऑक्यूपेशन थेरेपी ये भी एक तरह का फिजिकल थेरेपी में ही आता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन थेरेपी, BOT। ठीक है, ये भी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, अब इनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि ये कोर्सेज है, BAMS, BUMS, BHMS, BPT, BOT, ये भी एक डॉक्टर है। और मैं बता दूं, ये जो BPT और BOT जो होते हैं, BOT जो होते हैं ये मेनली हैंडीकैप लोग जो होते हैं ना, उन पे वर्क करते हैं, उनकी लाइफ को रिकवर करने में वर्क करते हैं। ठीक है,
ये स्पेशल इनके वो यही होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं वो हैंडीकैप और या फिर डिसेबल्ड हो, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। ठीक है। अब अब हमें ये जानना है कि BAMS के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है। और BAMS दिल्ली में कितने में मिलेगा। ठीक है। दिल्ली का, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं आपको दिल्ली की पूरी जानकारी दे सकता हूँ। तो BAMS अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज अराउंड आपका मिल जाता है 572, 572, सॉरी, ठीक है, 572, 530 आई गेस, 500, ऑलमोस्ट 500 तक मिल जाएगा। ठीक है। और प्राइवेट में तो आप जानते ही, प्राइवेट में तो आपको 450 तक, 450 तक मिल जाएगा। ठीक है। और बी दिल्ली में ये लास्ट ईयर गया है, वो गया है आपका जनरल में, गया है ये लास्ट 572 तक, सॉरी 572 तक आपका ये जनरल में गया है। ठीक है। आराम से 572 तक, ये थर्ड राउंड तक की बात कर रहा हूँ मैं, स्टे वैकेंसी राउंड में और भी नीचे तक गया है। ठीक है। BUMS भी एक कोर्स है, BUMS। ठीक है। वो भी दिल्ली में होता है। ठीक है। और कहते हैं BHMS में होती है। मैं अब आपको इनके है ना लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि कितने कितने नंबर्स पे गए हैं। ठीक है। एक वेबसाइट है हमारी दिल्ली की। ठीक है। जिसका नाम है ये FMSC.DU.AC.in। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है। अब हमें देखना है ये कितने कितने मार्क्स मिला है। ऑल दो जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। एनरोल हो सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है। बस आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी, आपको काउंसलिंग भरनी होगी। कभी कभी ये काउंसलिंग आयुष के साथ ही होती है, जो ऑल इंडिया आयुष होती है उसके साथ भी होती है, लेकिन ये मोस्टली जो होता है ये अलग ही होती है। ठीक है। आयुष से अलग ही होती है। अब मैं आपको दिखा दूं सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको आयुर्वेदा का। ठीक है। लास्ट ईयर का सेकंड राउंड का रिजल्ट दिखाता हूँ आयुर्वेदा का, थर्ड राउंड का रिजल्ट दिखाता हूँ आयुर्वेदा का, जो कि है, देखिए, सॉरी, ये स्टे वैकेंसी राउंड का खुल गया, लेकिन इसमें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड पे कितनी सीट्स बाकी हैं, 6, और लोग कितने हैं, 6। 6 है। रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, रिजल्ट में आपको 568 मार्क्स पे जनरल वालों को एडमिशन मिल गया। कहते हैं आयुर्वेदा में। ये कॉलेज कहाँ, मतलब किस कॉलेज में मिला है, वो है तिब्बिया, तिब्बिया, तिब्बिया कॉलेज। ठीक है। तिब्बिया कॉलेज है करोल बाग में, करोल बाग में ये कॉलेज है दिल्ली के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया, देखिए आयुर्वेदा का, ये आकिब सिद्दीकी नाम का शख्स है, उसे 568 पे जनरल मिल गया। और मैंने कहा था ना स्टे वैकेंसी राउंड में और कम हो जाता है। मैं आपको अब थर्ड राउंड का भी दिखा देता हूँ रिजल्ट। जी, ये रहा थर्ड राउंड का रिजल्ट। देखिए, ये है थर्ड राउंड का रिजल्ट। यहाँ पे जो कहते हैं रिजल्ट है वो 10 सीटों के लिए है और 10 ही जन है। ठीक है। और ये तमन्ना गोयल नाम की एक लड़की है जिसे मिला है 572 मार्क्स पे जनरल वालों को। ठीक है। ओबीसी के और ओबीसी और डाउन जा रहा है। ठीक है। आप अगर ओबीसी हैं, ठीक है, तो उसके लिए और डाउन भी आ रहा है, लेकिन जनरल 572 वाले को मिल गया है। ठीक है। यहाँ पे और ऐसे ही अगर हम आए यूनानी पे, अगर हम यूनानी पे आए, ठीक है, तो यूनानी वालों को भी कम मिला है। ठीक है। कम मार्क्स में मिला है लेकिन कॉलेज मिल गया है। यूनानी वालों को देखिए जनरल 438 पे मिल गया, 438 पे जनरल वालों को मिल गया। एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनानी कॉलेज, ठीक है, 438 मार्क्स में मिल गया। अब ये हैं कुछ कोर्सेज। और
अब हम बात करें, कहते हैं ये तो हो गया, सेम सेम साइड है होम्योपैथी के लिए, ठीक है। अब हम बात करें, चलिए आपको ये करना है, ये करना है, और आपका इंटरेस्ट आ रहा है फिजियोथेरेपी में, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में कैसे, फिजियोथेरेपी नीट बेस पे भी एनरोल हो सकते हैं आप। एक एग्जाम होता है सीईटी, उस बेस पे भी हो सकते हैं, ये नीट के बाद होता है, ये कभी कभी नीट से पहले भी हो जाता है, ठीक है। और कुछ कॉलेज अब जाके सीयूईटी भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज, ठीक है। अगर आप दिल्ली में बात करें, दिल्ली में नीट बेस पे आपको जामिया हमदर्द कॉलेज मिलेगा, जामिया हमदर्द मिलेगा, ठीक है। और शायद सीईटी बेस पे भी वही मिलता है, ठीक है। और सीईटी बेस पे आपको पंडित दीनदयाल मिलेगा, ठीक है। पंडित दीनदयाल मिलेगा, और भी कॉलेज हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज हैं जो सीईटी बेस पे हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो नीट बेस पे हैं, जो जो कि आपको एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम गोस फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। अगर हम बीओटी की बात करें, बीओटी की बात करें, सेम गोस फॉर देम, ठीक है। नीट बेस पे भी है, ठीक है। सीईटी भी है, सीईटी भी है, और सीयूईटी भी है, ठीक है। इन पे भी सेम कॉलेजेस हैं, क्योंकि बीओटी बीपीटी ऑलमोस्ट एक ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है, एक ही आपका कोर्स में आता है, ये लगभग सेम सिमिलर कोर्स है, ठीक है। तो एक ही है आपका ये कोर्स, और आपका ये कॉलेज वगैरह एक ही है। अब अब सवाल है, सर हमें तो एमबीबीएस ही करना है, ठीक है। बेशक आप करिए एमबीबीएस। हमारा चैनल है मेडिकल फैंटेसी, मेडिकल फैंटेसी, उसमें आपको कहते हैं, आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स, मिलते रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स मिलते रहेंगे, उसके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलती रहेंगी, वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है, ताकि आपके लिए मेडिकल करना और आसान हो, आपको एनरोल होने में आसान हो। और ये सिर्फ 12th के लिए नहीं है, ये नीट के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपको कहते हैं मेडिकल कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज की भी हम कुछ चीज़ें डालेंगे, ठीक है। हम अपना आगे चल के हम अपने कॉलेज का भी डालेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, कैसे आप एनरोल हो सकते, क्या एनरोल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब आपको एमबीबीएस ही जाना है, तो आप बेशक आप ड्रॉप ले सकते हैं, ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि एलन, अगर आप एलन ज्वाइन करते हैं, आप आकाश ज्वाइन करते हैं, या फिर आप पीडब्ल्यू ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पर्सनली हमने यहाँ से ज्वाइन करा था, ठीक है, यहाँ से तैयारी करी थी, और हमने यहाँ के एग्जाम्स दिए थे, ठीक है। आप कहीं के भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, मेडिकल कॉलेज की आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है, लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं चीजें अगर मेमोराइज करना बहुत आसान होता है, सबसे पहली बात आपको पूरी समरी पढ़नी होती है, ठीक है। समरी पढ़नी होती है जो एनसीईआरटी के अंदर होती है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर होती है, वो आपको पढ़नी होती है, कि एनसीईआरटी बेस भी क्वेश्चन आते हैं, वो सॉरी, एनसीईआरटी की समरी बेस भी क्वेश्चन आते हैं, समरी में से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट ही एग्जाम में आए हैं, हमने फेस करे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आप कर लेंगे, आपको मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज। लेकिन आप अगर ये नहीं ये सोच रहे हैं कि जी एमबीबीएस नहीं हो पा रहा हमसे, या फिर आपको बहुत टाइम लग गया, आपको कोई और कोर्स चाहिए जो आपको मेडिकल वाली फीलिंग दे, आप पेशेंट को ट्रीट कर सकें, आप हॉस्पिटल में काम कर सकें, तो उनके लिए ये कोर्सेज हैं, ठीक है। अब आप
जैसे भी आपको इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको पूरी पूरी डिटेल्स मिलती रहेगी, कोई कमी कोई कुछ भी रह जाएगा हम पूरा बताएंगे। हम आपको बहुत सारे कॉलेजेस बताएंगे अगर आपको कहीं एनरोल होना है, ठीक है। आप जैसे चाहें आप कैसे कर सकते हैं। आप अ, आपको एमबीबीएस के लिए ड्रॉप लेना है आप एमबीबीएस के ड्रॉप ले लिए, या फिर आपको अगर पार्शियल ड्रॉप लेना है तो आप इन कोर्सेज के ऊपर आ जाइए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक की हमारी वीडियो थी। सो थैंक यू, ठीक है, कि आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने हमें थोड़ी देर देखा। बेशक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने आपको प्रूफ देना था, ठीक है, आपको बताना था कुछ एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में। हाँ, बीडीएस के बारे में मैं भूल गया, ठीक है। बीडीएस जो बीडीएस लोग लेते हैं, ठीक है, ऑल्दो बीडीएस बहुत अच्छा कोर्सेज है, लेकिन अब उसकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी अब थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि इसमें जो होता है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपना कहते हैं क्लिनिक खोलने वाले हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा बचते हैं बीडीएस लेने से, लेकिन बीडीएस लोग लेते हैं, बहुत अच्छा कोर्सेज है और कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप बीडीएस के लिए भी जा सकते हैं अगर आपके मार्क्स हैं इतने, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 600 से 550 के बीच में आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप बाहर से हैं, ठीक है, आपको यहाँ नहीं देखना, ठीक है, दिल्ली में नहीं देखना, अपने स्टेट में देखना है, तो आप AA ट्रिपल सी पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको ये पता चलेगा इन कोर्सेज, ये जो कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इन कोर्सेज का जो एग्जैक्ट नंबर रहा है, जिस नंबर पे जिस कट ऑफ में मिला है वो 572 आपको मिला है 450 के बीच में, ठीक है। इन के बीच में आपको एक तीनों कोर्सेज मिले हैं जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप हमसे हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। चलिए बाय।